वफाकी काबीना में तोसी के बाद तनख्वाहों में भी अंधाधुंध तोसी। वफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफे की मंजूरी। वफाकी वजीरों की तनख्वाहों में 159% इजाफा कर दिया। वज़रा मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा। वफाकी काबीना ने मोहर सब्त कर दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 होगी। इससे कबल वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 रुपए थी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी। वज़रा की मौजें, सरकारी मुलाजमीन की छांटियां। वफाकी हुकूमत का निजकारी मंसूबे के तहत 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। ऑन अब्बास की ज़ेर सदारत सैनेट की कायमा कमेटी बराए सन्नत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग। सैनेट कमेटी को बताया गया मुल्क भर में 3200 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं। 1700 नुकसान में चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए। 5000 मुलाजमीन रेगुलर जबकि 6000 कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को निजकारी के बाद फारिग कर दिया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा, मुझे टास्क दें तो कल अख्वंज़ादा के साथ बैठा नजर आऊँगा। हमारे जो लोग कहीं दाखिल हुए हैं तो वो पार्टी पॉलिसी नहीं, दहशतगर्दी से मुतालिक पॉलिसियों में कोई गलती है तो सबक सीखना चाहिए। मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा सूबा इस वक्त 159 अरब रुपए सरप्लस है। सूबा पंजाब 148 अरब रुपए खसारे में है। कहा जाता है हमारे सूबे में करप्शन हो रही है। ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आला मरियम नवाज और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन भी हमरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेजी से तकमील खुशाइंद है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास। कहा, मंसूबे की तकमील से लाखों बेघर खानदानों को छत मुयस्सर आएगी। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत के लिए हर दौर में इसी तरह के गैर मामूली इकदाम करती रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। इस्लामाबाद में अहम बैठक। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की मुलाकात। मौलाना असद महमूद और दीगर रहनुमा भी शरीक। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शाहीन ख्वाब शिकस्त से बेदार। कीवीज के रन्स के पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 2 शिकस्त के बाद पहली जीत। मेहमान टीम को बड़े मैच में 9 विकेटों से धूल चटा दी। कीवीज का पहले खेलते हुए 205 रन का हदफ। मार्क चैंपमैन के धुआंधार 94 रन, 11 चौके 4 छक्के लगाए। ब्रेसवेल 31 और सेफेट 19 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ के 3, शाहीन और अबरार के 2 शिकार। शादाब खान और अब्बास आफरीदी के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान बैटिंग लाइन ने जवाब में रन्स की बारिश कर दी। बड़ा हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर्स में ही पूरा कर डाला। हसन नवाज की पाकिस्तान की जानिब से T20 की तेज तरीन सेंचुरी। 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान सलमान अली आगा के नॉट आउट 51 रन। हारिस 41 रन बना सके। हसन नवाज शानदार बैटिंग पर। हसन नवाज ने रन्स का खाता खोला तो कीवी बॉलर्स डिफॉल्ट कर गए। बर्क रफ्तार ओपनर का न्यूजीलैंड को 105 रन्स का जुर्माना। धुआंधार 7 छक्कों और 10 चौकों का शो कॉज नोटिस। पूरी इनिंग्स में पकड़ाई भी ना दिए। मोहम्मद हारिस की 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ जिम्मेदाराना बैटिंग। कप्तान सलमान अली आगा की शानदार 50, 2 छक्के और 6 चौके लगाए। पाकिस्तानी बैटर्स का कीवी बॉलर्स को सरप्राइज। T20 सीरीज के पहले 2 मैचेस में बैटिंग लाइन में दमखम नजर ना आया। मेहमान टीम के बॉलर्स मुसलसल कौमी टीम पर हावी दिखाई दिए। तीसरे T20 में कौमी टीम ने अगली पिछली कसर निकाल दी।
वाटर कैच, हारिस रऊफ ने शानदार हिट को खूबसूरत कैच में बदल दिया। शाहीन अफरीदी की गेंद पर फिन एलन को चलता किया। कीवी ओपनर भी शानदार कैच पर हैरान दिखाई दिए। पहले 2 मैचेस में आउट होने पर दिल बर्दाश्ता हो गया था। हसन नवाज की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा मैं जहां से आया हूं वहां कोई क्रिकेटर बनने का ख्वाब भी नहीं देखता। मेरे गांव में कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी नहीं था। लिया से ताल्लुक रखने वाले हसन नवाज ने इब्तदा में अपने गांव में टेप बॉल से क्रिकेट का आगाज किया। बाद में लिया जाकर आजाद क्रिकेट क्लब को ज्वाइन किया। खुशी तो बहुत है। पहले जो 2 मैच हारा है उसमें तो हम सारे ऐसे पागल हो रहे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने उसका भरम रखा है। हम तो खुशी से वैसे मैच देख भी नहीं सकते उसका, आराम से बैठे रहते हैं भी कोई ना कोई हमें इतलाएं दे कि कैसा चल रहा है। इस डर से मैच नहीं देखा कहीं बेटे को नजर ना लग जाए। हसन नवाज की वालिदा बेटे की शानदार परफॉर्मेंस पर खुशी से निहाल, बोली उम्दा कारकर्दगी पर अपने रब का शुक्र अदा किया और नवाफिल अदा किए। स्टारलिंक ने पाकिस्तान से लिंक कर लिया। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस एक्टिविटीज रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। जराये के मुताबिक स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने एनओसी जारी किया। पीटीए स्टारलिंक की दस्तावेजात का जायजा ले रहा है। आइंदा 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में एक और बड़ी कामयाबी। 4 हफ्तों में 34 अरब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम कौमी खजाने में जमा। सिंध हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट का भी पंजाब में तमाम रजिस्टर्ड बैंकों की दरखास्तों पर हुक्म इम्तना खत्म करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। कहा IMF से मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में हैं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियाँ अहम इशू है। पाकिस्तान में आबादी का मुसलसल बढ़ना मईशत के लिए रिस्क है। हमारे ये मैनिफेस्टो में है कि हमने इस 5 साल के अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल देना है। ये तहिया है, ये नीयत है। एतराज़ नहीं किसी सूबे की किसी स्कीम पे, लेकिन अगर वो मेरे सूबे के मेरे लोगों की स्कीम पे असरदार होगी तो हम एतराज़ करेंगे। एहतजाज का अगर वक्त आया, अगर खुदा ना खास्ता, तो हम आपको इन्वाइट करेंगे। हमने पहले भी किया, ताकि हम अपने सूबे के लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें मिल के। वज़ीर आला सिंध ने कैनाल्स की तामीर जारी होने के प्रोपेगेंडे को रद्द कर दिया। मुराद अली शाह ने गूगल इमेज और स्लाइड्स सिंध असम्बली ऐवान में रख दी। कहा 6 में से 2 कैनाल जो सिंध में हैं हम नहीं बना रहे। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर कैनाल बन ही नहीं सकती। मजीद बोले महंगाई की वजह से हर मंसूबे की लागत बढ़ी। इस साल के आखिर तक शाहराह भुट्टो को M9 तक मुकम्मल कर लेंगे। दरियाए सिंध से नई कैनाल्स के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज का ऐलान। मंगल को सिंध के हर जिले में एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं कैनाल्स सिंध के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। सियासी जमातों को यकजुबान होकर आगे बढ़ना चाहिए। गैर कानूनी कैनाल मंसूबा रुकना चाहिए। पीटीआई को लाहौर जलसे के लिए ग्रीन सिग्नल ना मिला। लाहौर हाईकोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने करार दिया डेप्यूटी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत ना देते हुए दरखास्त मुस्तरद की। दरखास्त गुजार को डेप्यूटी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। एमएंड की सहाफ़ी फरहान मलिक की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। FIA की कार्रवाई बदनीयती पर मबनी करार दे दी। कहा FIR के मंदरजात मुबहम, गैर वाज़े और बोगस हैं। मकसद हिरासा करने और इख्तलाफ राय को दबाने के सिवा कुछ नहीं।
कैदियों की सजाओं में 6 माह की कमी। सदर मुमलिकत की यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासिबत से सजाओं में कमी की मंजूरी। कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और संगीन जराइम में मुलव्वस कैदियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। छोटी ईद पर रेलवे की मुसाफिरों को ईदी तमाम ट्रेनों के किरायों में 20% रियायत का ऐलान। ईद उल फितर के तीनों दिन ट्रेनों पर खुसूसी रियायत का नोटिफिकेशन जारी। कमी का इत्तलाक तमाम मेल, एक्सप्रेस और मुसाफिर ट्रेनों पर होगा। रियायती किरायों का इत्तलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। आला अदलिया में मजीद तकर्रियों की मनसूबाबंदी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की जेर सदारत 8 अप्रैल को होगा। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस की सच्चाई सामने आने लगी। मुल्जिम अरमुगान के वालिद ने मकतूल के वालिदैन से मुआफ़ी मांग ली। मुल्जिम कामरान कुरैशी जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी कराची की अदालत में पेश। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन दामाद रसूल खलीफा चहारुम हज़रत अली अल मुर्तज़ा का यौम शहादत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। कराची में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात। लाहौर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। फर्जंदान इस्लाम अपने रब के मेहमान। मुल्क भर में लाखों अफराद एतकाफ बैठ गए। फैसल मस्जिद में 1000 से ज़ायद अफराद का एतकाफ। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को शेड्यूल्ड। .365 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। जहान रमज़ान के चर्चे। नादिया खान और जुहेब हसन की ज़बरदस्त मेज़बानी। इटली में आलमी गेम्स में शिरकत करने वाले स्पेशल एथलीट्स की शिरकत। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग भर दिए। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार शो का हिस्सा बने। इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार। प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। मियामी ओपन टेनिस के शानदार मुकाबले। स्पालेंका और कोकोगाफ तीसरे राउंड में पहुंच गईं। स्पालेंका ने टोमुका और जबकि कोकोगाफ ने कैनन को जेर किया। और यूएफा नेशंस लीग में रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त। हरीफ टीम डेनमार्क ने 1-0 से पछाड़ दिया। स्टार फुटबॉलर एम्बापे गोल करने में नाकाम। क्रोएशिया ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। लीग में जर्मनी ने इटली को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से मात दे दी।